पंजाबी छा गए हुए भाई, अब तो कहना ही पड़ेगा। देखो, पंजाब किंग्स जो सीजन की शुरुआत में करते आ रहे हैं और जो विनिंग मोमेंटम के साथ वो रिवर्स फिक्सचर्स में जा रहे हैं, आपको कहना पड़ेगा ये टाइटल फेवरेट्स में से एक हो चुके हैं। अब सिर्फ प्लेऑफ्स के फेवरेट्स ये नहीं रहे। पंजाब किंग्स के बारे में पिछली बार कब हमने इस तरह की बात की थी यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स, बट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैव अ चिन्नस्वामी इशू। भाई घर पे आते, मुझे तो पता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। एनआरसीबी फैंस अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा, आंखों पे पट्टी बांध के बताओ ही मत कि इन्हें चिन्नस्वामी ले जाया जा रहा है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि जो टीम इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेलती है हर जगह, दुनिया के हर मैदान, मतलब देश के हर मैदान में, उसको चिन्नस्वामी में अचानक क्या हो जाता है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकलिटी का इंजेक्शन भी दे देता हूं कि तीनों टॉस रजत पाटीदार घर पे हारे, उसकी वजह से तीनों में पहले उन्हें बल्लेबाजी करनी पड़ी है, और अगर वो काफी नहीं था तो बारिश भी आ गई, तो ऑब्वियसली थिंग्स वर नॉट गोइंग टू प्लान। आपको 14 ओवर में वो करना है, पहले बल्लेबाजी करते हुए एक ऐसे ग्राउंड पे जहां पे टीमों को चेस करना पसंद आता है, जो आप 20 ओवर में करना चाहते थे। तो वहां से ही थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चली गई थी कहानी आरसीबी के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए। बट प्रॉब्लम तो है, क्योंकि बैटिंग जिस तरीके से की गई, सवालिया निशान उस पर भी है। आई मीन, टू बी फेयर, पंजाब किंग्स की गेंदबाजी कोई गुजरात टाइटंस या दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी नहीं है कि आप सिर्फ 95 बनाएंगे। वो भी टिम डेविड के वो 3 छक्के लग गए लास्ट ओवर में, वरना वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। कांग्रेचुलेशंस टू टिम डेविड। बाय द वे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आखिरी बार कब एक लूजिंग टीम से आपको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड विनर मिला था। बंदे ने मेडन आईपीएल 50 लगाई और बताया, और मेरे हिसाब से तो जताया भी है कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में आप मुझे ऊपर भेज सकते हैं। लियम लिविंगस्टन का जो एक्सपेरिमेंट है बैटिंग ऑर्डर में ऊपर, आई डोंट नो इफ दैट्स गोइंग टू प्लान। वो अपनी जगह में बरकरार रखेंगे। वैसे जेकब बेथल भी है इस टीम के पास, उसको खिलाया जा सकता है। बड़ा हाईली रेटेड वो बंदा है, हालांकि इंग्लैंड की और इंडिया की T20 इंटरनेशनल सीरीज में ज्यादा चल नहीं पाया था, बट दैट्स ओके। टिम डेविड को बैटिंग प्रमोशन दे दो मेरे हिसाब से आरसीबी, ताकि जो वो 17, 18, 19, 20 ओवर में आपके लिए करते हैं, 14 ओवर से कर दे। प्रॉपर प्लेयर है वो बंदा, सिर्फ छक्के नहीं लगाता। उसके अलावा देखिए, हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार वाज डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल। यश दयाल डिड नॉट हैव अ ग्रेट डे, बट 95 ही तो डिफेंड करना था यार। वो वैसे भी बहुत इम्पॉसिबल वाली स्थिति थी, उसमें से भी 5 विकेट वो ले गए पंजाब किंग्स के। बट न्याड वडेरा की अच्छी गेंदबाजी, और फॉर्मर आरसीबीएंस की वही कहानी कि वो चिन्नस्वामी आते हैं और कुछ अलग ही हो जाता है। सिराज ने ये किया प्लेयर ऑफ द मैच, केएल राहुल ने ये किया चिन्नस्वामी में प्लेयर ऑफ द मैच, युजवेंद्र चहल ऑलमोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। 2 क्रूशियल विकेट चटकाए, उसमें रजत पाटीदार का जो डिसमिसल था वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क बना, चेजिंग 96 टू चेजिंग 146, 150। यू एग्री? मुझे बताना आरसीबी की प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताना। लेकिन पंजाब किंग्स जंप मार के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, तो कांग्रेचुलेशंस तो है उनको। लेकिन सीधे आज के मुकाबले की तरफ चलते हैं, और आज एक नहीं 2 मुकाबले हैं। उनके दूसरी पोजीशन पे जाने की वजह से अब 1 और 3 की बैटल होने वाली है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स आ रही है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। टॉप ऑफ द टेबल है ये टीम, अब असंभव को संभव बनाने में सफल होती नजर आ रही है। अक्षर पटेल बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, पिछले मैच में तो अपने विकेटों का भी खाता फाइनली खोल लिया, वो तमन्ना भी पूरी हो गई। कुलदीप यादव बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। मिचेल स्टार्क ने जो कमाल का लास्ट ओवर डाला था, उसके बाद जो बेहतरीन सुपर ओवर डाला था, गाय इज इन पीक फॉर्म राइट नाउ। उसके अलावा मुकेश कुमार हैं उनके पास। उसके अलावा उनके पास अक्षर पटेल का एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी तो करता ही है, बल्लेबाजी में एक बड़ी अजब सी वो एक स्पाइन देता है आपको। ट्रिस्टन स्टब्स है उनके पास, टीम बहुत अच्छी है और इसीलिए वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। और क्योंकि वो मुकाबला जिस तरीके से विशाखापट्टनम में उन्होंने जीता था, लखनऊ को हरा के लगभग एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से, और जिस तरीके से सुपर ओवर में राजस्थान को एक ऐसे मैच में हराया जहां पे पिंक आर्मी अभी भी सोच रही है कि यार हल्ला तो हम बोल रहे थे, ये कैसे ले गए हमसे बाजी। तो दिल्ली की टीम से बच के रहना पड़ेगा हमारे शुभमन गिल को। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हमारे गुजराती कप्तान यानी कि बापू आएंगे गुजरात, जहां पे गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल होंगे सामने। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल्स हैं, राशिद खान आपको दिखेंगे केएल राहुल के सामने, कुलदीप यादव आपको दिखेंगे शुभमन गिल के सामने, अरे स्क्रैच दैट, उससे पहले मिचेल स्टार्क दिखेंगे आपको शुभमन गिल के सामने। गेंदबाजी में भी अच्छी खासी धार है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, जो कि राशिद खान के बेस्ट फॉर्म के ना होने के बावजूद वो स्पिन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। गुजरात बच के रहना इस टीम से। मैंने सीजन की शुरुआत में भी एक वीडियो में कहा था, आउटसाइड चांस में गुजरात को दे रहा हूं बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, और कई बार इस सीजन गुजरात ने एक करके दिखाया है। आई नो लखनऊ में हार के आ रहे हैं, बट एक आध हार तो चलती है, लगातार 4 मुकाबले भी तो ये जीते थे। और ये एक ऐसा मैदान है जहां पे फैंटेसी वालों, अगर आप देख रहे हो तो शुभमन गिल को कैप्टन आप ले सकते हो, बिकॉज ये मैदान उनको बहुत पसंद है। साई सुदर्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन दूसरी टीम में भी बहुत कमाल के ऑप्शंस है, तो धीरे धीरे फैंटेसी के ऑप्शंस की तरफ आएंगे। फिलहाल थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का 2-0 का रिकॉर्ड है
गुजरात के खिलाफ गुजरात में। लेकिन देखिए 2022 के आईपीएल सीजन से भी पहले किसने गुजरात को चांस दी थी? किसने सोचा था कि वो पहले ही सीजन में टाइटल जीत जाएंगे? जीते ना। उसके बाद दूसरे ही सीजन में फाइनल तक गए, उसमें भी बेस्ट टीम थे, पहली टीम थे क्वालिफाई करने वाले प्लेऑफ्स में। किसी ने सोचा क्या? अब 2024 में एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया है, लेकिन अभी ये शुभमन गिल का दूसरा सीजन है बतौर कप्तान, और वो बता रहे हैं कि क्यों ये बंदा स्पेशल है और क्यों ये भारत का कप्तान बनने के लिए धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लाइटली तैयार नजर आ रहा है। 6 में से 5 जीत हैं दिल्ली कैपिटल्स के नाम, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल हैं। अगर सैटरडे मतलब आज जीत जाएंगे तो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल न केवल रहेंगे, अपने नेट रन रेट को भी सुधार लेंगे। अगर गुजरात टाइटंस जीतती है तो बाय द वे वो भी टॉप स्पॉट पे चले जाएंगे। तो बेहतरीन, मतलब इससे बेहतरीन मैच नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही मलाल है कि ये दोपहर का मैच है, क्योंकि अंडर लाइट्स जो गेंदबाजों को मदद मिलती है गुजरात में, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, और भी बेहतरीन कॉन्टेस्ट होता। मोहित शर्मा आपको दिखेंगे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। मोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी गुजरात के लिए एक ज़माने में, तो वो आपको दिखेंगे। उन्होंने एक्चुअली जो 2023 का सीजन था डेथ बॉलिंग भी की थी। आई नो रविंद्र जडेजा ने वो 2 शॉट्स लगाए थे, छक्का चौका, बट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे टूर्नामेंट के। तो गुजरात को अच्छी तरीके से जानते, इस मैदान को अच्छी तरीके से जानते पहचानते। थोड़ी सी रिडेम्पशन की भी स्टोरी है आफ्टर व्हाट हैपेंड इन दैट फाइनल इन अहमदाबाद अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। दसुन शानका बाय द वे गुजरात टाइटंस के स्क्वाड के साथ जुड़ चुके हैं इंजर्ड ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट के जरिए। तो ये आपके लिए छोटी सी अपडेट। तो ग्लेन फिलिप्स फैंटेसी में दिखे तो प्लीज मत लेना उन्हें, वो बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, उनकी जगह दसुन शानका आ चुके हैं। पहले भी खेले वो गुजरात के लिए, तो वेरी वेरी हैंडी ऑलराउंड ऑप्शन टू हैव। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कगिसो रबाडा की रिटर्न की, क्योंकि पर्सनल कारणों की वजह से वो बाहर गए थे, मतलब साउथ अफ्रीका गए थे। डोंट नो वेर ही इज, बट ही नीड्स टू कम बैक अगर गुजरात को टाइटल माउंट करना है। फिलहाल ये मैच जीतना है। 12 बना लेते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ब्यूटीफुल प्लेयर है। साई सुदर्शन ऑरेंज कैप जीत जाए, मजा आ जाए। शुभमन गिल जीत जाए तो भी मजा आएगा। जॉस बटलर 3 पे अपनी भूमिका अच्छी से निभा रहे हैं। कीपिंग बेहतर करनी पड़ेगी। बटलर थोड़े से डाइसी लगे मुझे ग्लव्स के साथ, और मुझे फैंटेसी के लिहाज से हमेशा डर लगता है कि यार मुझे कैच के पॉइंट दिला देता, मुझे स्टंपिंग के पॉइंट दिला देता। बटलर यार कम ऑन, यू आर बेटर देन दैट। वैसे क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। शर्फिन रथरफोर्ड नंबर 4 पे, 5 पे शाहरुख खान, 6 पे वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से खेलेंगे। डे मैच है, थोड़ी सी स्पिन भी होगी। राहुल तेवतिया 8 पे, राशिद खान, एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम खान साहब। 9 पे दूसरे खान साहब अरशद खान, 10 पे आर साई किशोर, 11 पे सिराज और 12 पे सॉरी प्रसिद्ध कृष्णा। फाफ डू प्लेसी अगर फिट होते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जेक फ्रेजर मगर्ग का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। आपको फाफ डू प्लेसी ओपन करते हुए नजर आएंगे उनकी जगह। और क्योंकि देखिए जेएफएम ने 55 रन बनाए 6 पारियों में, ये मैं 3 वीडियो से कहता आ रहा हूं, प्लीज स्टॉप इट नाउ। और लग भी नहीं रहा कि वो बंदा फॉर्म में आ सकता है। वो मतलब एक अलग ही उड़न खटोले पे चल रहा है, वो अंधेधुन शॉट्स मार रहा है, और ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग लाइक अ स्लॉगर दैट ही इज नॉट। He clearly wasn't last season, so that's a big problem for Delhi. उसके अलावा प्रॉब्लम्स नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में फाफ डू प्लेसी अगर आ जाते हैं तो वो ओपन करेंगे अभिषेक पुरेल के साथ। 3 पे करुण नायर, बड़ा अनफॉर्चुनेट रनआउट हुआ करुण नायर का, वरना एक कहानी में दम है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी, इस बंदे में दम है। केएल राहुल 4 पे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू केएल राहुल। 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स, 6 पे अक्षर पटेल कप्तान, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे विप्रज निगम, 9 पे स्टार्क, 10 पे कुलदीप, 11 पे मोहित, 12 पे मुकेश कुमार, और नटराजन मुझे डगआउट में दिखे थे लास्ट टाइम। व्हाट अ हैंडी ऑप्शन टू हैव। और ये तब है जबकि मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इंडियन पेस बॉलर्स पे थोड़े से ज़्यादा ये डिपेंडेंट है। बिग क्वेश्चन सिर्फ ये रहेगा कि राशिद साई किशोर के साथ क्या वॉशिंगटन सुंदर एक ही साइड में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ कुलदीप, अक्षर और विप्रज निगम तो डेफिनेटली आपको नजर आएंगे। शर्फिन रथरफोर्ड और ट्रिस्टन स्टब्स में नजर रखूंगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग नॉक रही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शर्फिन रथरफोर्ड की। सॉलिडिटी देते हैं वैसे वो गुजरात के मिडिल ऑर्डर को, लेकिन 158 रन बनाए 6 पारियों में, ऑलमोस्ट 40 के औसत थे। स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का है। तो उनके ओवरऑल T20 नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सीजन बहुत 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 बेहतर गया है शर्फिन रथरफोर्ड का, लेकिन उनका फॉर्म आ जाए स्पेशली विद फिलिप्स आउट ऑफ द टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा संकेत होगा। ट्रिस्टन स्टब्स बता रहे हैं कि क्यों वो उन 4 खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें रिटेन किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। 152 रन इन्होंने बनाए 6 पारियों में, उनके 3rd हाईएस्ट रन गेटर हैं इस सीजन। और स्टब्स मतलब उनका जो जीनियस है ना वो इसमें है कि वो डेथ ओवर्स में 211 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, और ओवरऑल डॉट परसेंटेज 17.2 का है, जो कि बेस्ट है इन द लीग उन बैटर्स का जिन्होंने कम से कम 50 गेंदें खेली हैं। जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू हेल्प यू मेक योर फैंटेसी टीम। केएल राहुल और राशिद की बैटल को मैं देखना चाहूंगा। बटलर का स्ट्राइक रेट 177 का है मिचेल स्टार्क के खिलाफ, और एक ही बार आउट किया है 7 पारियों में स्टार्क साहब ने। केएल राहुल राशिद के खिलाफ फंसते हैं, इसीलिए मैंने कहा था बैटल टू वॉच आउट। स्ट्राइक रेट गिर के 96.96 का हो जाता है, और 3 बार डिसमिस हुए 9 पारियों में। तो राहुल वर्सेस राशिद, मैं तो दोनों को टीम में लूंगा। ये नहीं देगा पॉइंट तो वो दे सकता है मुझे।
सिराज ने 7 विकेट लिए हैं पावर प्ले में, जो कि जॉइंट मोस्ट है इस टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स के खलील अहमद के साथ। तो पावर प्ले में विकेट की ऑलमोस्ट गारंटी दे रहे हैं आपको मोहम्मद सिराज टीम में रखना। और जिन्होंने कम से कम 10 ओवर डाले हैं इस आईपीएल में, कुलदीप यादव का बेस्ट इकोनॉमी है 6.04। 6.04 मतलब 24-25 रन से ज्यादा ये बंदा 4 ओवर में दे नहीं रहा और विकेट भी ले रहा है और पर्पल कैप की रेस में भी है। वाओ। रेड सॉइल पिच गुड पेस गुड बाउंस देती है, तो बॉलर्स कम मत रखना, 3-4 तो रख लेना प्लीज। ये पार्थिव पटेल ने एक्चुअली हमारे डगआउट इंटरव्यू में कहा था, जो मैच के दौरान होता है ना, उन्होंने बोला था कि पिच जो है हमारे हाथ में है कुछ हद तक। आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है, बट ये सच्चाई है कि रेड या ब्लैक सॉइल में से कोई एक चलेगी। दोनों के लिए गुजरात पूरी तरीके से तैयार है। हमारा दूसरा मुकाबला जो है उसकी तरफ चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है। सैमसन की फिटनेस सबसे बड़ा सवाल है। उनको साइड स्ट्रेन आया था। राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि स्कैन्स हुए हैं उनके एब्डोमिनल एरिया के, अगर खिंचाव है, कोई भी इंजरी है, तो वो आपको खेलते नहीं नजर आएंगे। यानी कि रियान पराग बन जाएंगे कप्तान। और उन्होंने 3 मैचेस में कैप्टनसी की है, 1 मैच जीता भी था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस बैटिंग से चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प चीज मुझे राजस्थान रॉयल्स के साथ नजर आई है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करने की कोशिश। क्या ओवर थिंक कर रही है राजस्थान की टीम। सुपर ओवर में भी यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनर हैं, जो कि मिचेल स्टार्क को थोड़ा सा तोड़ फोड़ चुके थे, उनसे ओपन नहीं करवाया सुपर ओवर में, हेटमायर को भेजा और यशस्वी नंबर 3 पे थे सुपर ओवर में। डिडंट मेक सेंस टू मी। तो बड़े डिफिकल्ट और बड़े अजीबोगरीब उन्होंने डिसीजन लिए हैं। उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि प्लान के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल नहीं गई हैं। पॉइंट्स टेबल के बॉटम हाफ में है और उन्हें डेफिनेटली जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर सैमसन नहीं होंगे तो उनके लिए सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वो खिलाएंगे किसको। ऑप्शंस हैं उनके पास, कुणाल सिंह राठौर जो कि 22 साल के विकेट कीपर बैटर हैं, शायद उन्हें एक मौका दिया जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं जो पिछले वीडियो से पहले कहा था, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का होगा, उसको प्लीज मौका दे दो। क्योंकि आई नो कि पॉइंट्स नहीं गवा सकते यहां से, लेकिन अब नहीं दोगे तो कब दोगे, स्पेशली अगर सैमसन अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा इंटेंट के साथ खेलने वाला बैटर जो थोड़े से चौके छक्के फियरलेसली लगाए और थोड़ी सी मदद कर जाए यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि पिछली 3-4 पारियों में अकेले दम पे यशस्वी ने ही रन बनाए, बाकी सब तो आए हैं मैच खेल के वापस जाते हुए नजर आए। नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल और इन सबकी बैटिंग पोजीशन चेंज नहीं होंगी उसके हिसाब से। तो वैभव और ओपन करा लो आप यशस्वी से। नंबर 3 पे राणा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मत रखना। नंबर 4 पे आप ध्रुव जुरैल को भेज दो और हेटमायर को थोड़ा सा यार ऊपर भेज दो। सॉरी, ध्रुव जुरैल नहीं, नंबर 4 पे पराग, नंबर 5 पे जुरैल, नंबर 6 पे हेटमायर। और अगर 13-14 ओवर हो गए ना तो हेटमायर को जुरैल से ऊपर भेज दो यार प्लीज़। और शुभम दुबे आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बिकॉज वो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं विदर्भ के और वहीं पे बैटिंग करते हैं, तो उनसे ओपन ना कराएं तो मेरे हिसाब से बेहतर है। एलएसजी का सीजन शुरू हुआ बिना आकाशदीप सिंह के, बिना मयंक यादव के, बिना आवेश खान के। अब तीनों वापस आ गए। मयंक यादव का आपने वीडियो नहीं देखा लखनऊ के सोशल मीडिया पे तो देख लेना। मयंक यादव जी की बड़ी ग्रैंड स्टैंड एंट्री हुई है। बंदे ने 4 मैच खेले थे पिछले सीजन, 7 विकेट लिए थे, 2 बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे। इतना बढ़िया किया कि उसे इंडिया का डेब्यू मिल गया बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद बैक इंजरी, टो इंजरी और एनसीए में एक परमानेंट एंट्री, वहां पे ऑलमोस्ट रूम बुक हो गया उनका। अब वापस आए हैं और लखनऊ उम्मीद करेंगे कि मयंक यादव खेल पाए, क्योंकि मयंक प्लस आवेश प्लस आकाशदीप प्लस लॉर्ड ठाकुर, नॉट अ बैड बॉलिंग अटैक एट ऑल, गिवन कि उनके पास दिग्वेश राठी भी हैं और रवि बिश्नोई भी थोड़ा सा फॉर्म अपना दिखा रहे हैं। समस्या उनके लिए एक ही है कि निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने कुल मिला के 652 रन बनाए, तो ऑब्वियसली ओवर डिपेंडेंस है इन 2 फॉरेन बैटर्स पे उनकी। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि क्योंकि वो रन बना रहे हैं तो उन्होंने दबाव महसूस नहीं किया है इस ओवर डिपेंडेंस का। पिछले मैच में चेन्नई से हारी थी लखनऊ की टीम, राजस्थान ऑब्वियसली वो सुपर ओवर आ रहे थे अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल से, तो दोनों को जीत की जरूरत है। आवेश खान अपनी पुरानी टीम आरआर के खिलाफ दिखेंगे, तो युद्धवीर सिंह अब आरआर के साथ हैं जो कि पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे। उसके अलावा मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल का फॉर्म काफी हद तक तय कर सकता है राजस्थान की किस्मत, स्पेशली अगर संजू सैमसन नहीं है। जायसवाल की स्टार्ट पुअर रही 1, 29 और 4, लेकिन तब से लेके अब तक वो पिछली 4 पारियों में 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। फ्लुएंट दिखे हैं, मुझे लगता है कि जयपुर में उन्हें खेलना भी पसंद आता है। शाम का मैच है, यशस्वी जायसवाल को मैं अपनी फैंटेसी टीम में डेफिनेटली रखूंगा। मयंक तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो आईपीएल 2025 में खेलते आपको नजर आएंगे, आज नहीं तो कभी तो डेफिनेटली। वो शायद आकाशदीप की जगह आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ द मार्क बैक इंजरी से अभी भी शायद पूरी तरीके से उभर नहीं पाए आकाशदीप, तो आकाशदीप की जगह आपको दिख सकते हैं। मार्च तो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ही खेलेंगे और बिश्नोई उनको रिप्लेस कर देंगे और वाइस वर्सा, तो ऐसे ही चलेगा लखनऊ के साथ। तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श टू ओपन, 3 पे पूरन, 4 पे पंत, 5 पे बडोनी,
नीड अ गुड इनिंग्स फ्रॉम बडोनी। 6 पे मिलर, 7 पे अब्दुल समद, 8 पे लॉर्ड ठाकुर, 9 पे आवेश खान, 10 पे मयंक यादव की पेस, 11 पे दिग्वेश राठी, 12 पे बिश्नोई। साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं राजस्थान में, तो मयंक यादव की पेस पे पुल लगाना, कट लगाना इतना आसान शायद हो भी, तो भी आपको चौके छक्के इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं। आरआर शायद आकाश मडवाल के बारे में फाइनली सोच लें या फिर युद्धवीर को खिलाएं तुषार देशपांडे की जगह, जो कि बहुत ऑर्डिनरी दिखे हैं पिछले कुछ मैचेस से, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनमें जा चुका है, कम से कम मेरा, आई एम श्योर कुछ फैंस का भी। कुमार कार्तिकेय आपको दिख सकते हैं इम्पैक्ट सब की तरह, और ध्रुव जुरैल कीपर की तरह आ जाएंगे, मतलब खेलेंगे बट कीपिंग भी करेंगे संजू सैमसन अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो यशस्वी जायसवाल के साथ मैं वैभव को देखना चाहूँगा अगर संजू नहीं है। 3 पे नीतीश राणा, 4 पे रियान पराग, 5 पे जुरैल, 6 पे हेटमायर, 7 पे हसरंगा से बिग एक्सपेक्टेशंस, जयपुर में स्पिनर्स को मदद मिलती है। 8 पे जोफ्रा आर्चर, एक्सप्रेस पेस, अभी भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 पे महीश तीक्षणा, 10 पे संदीप शर्मा, 11 पे मेरे हिसाब से आकाश मडवाल, 9 तुषार देशपांडे और 12 पे कुमार कार्तिकेय। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, पूरन को सिर्फ 1 रन बनाना है, 9000 T20 रन पूरे करने के लिए बना लेंगे। मैं तो अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन ले रहा हूँ निकोलस पूरन को। आर्चर का वो 3 बार शिकार बने T20 क्रिकेट में और उनका औसत 13 का है, स्ट्राइक रेट 108 का आर्चर के खिलाफ। राणा साहब आवेश खान का शिकार 2 बार बने 5 पारियों में, तो नीतीश राणा को बच के रहना पड़ेगा खान साहब की गेंद से। बिश्नोई शिमरन हेटमायर को तंग करते हैं T20s में, 3 बार 6 पारियों में डिसमिस किया है, तो हेटमायर के लिए 1 ओवर शायद बिश्नोई का वो बचा के रखें। वो डेथ में जब आते हैं हेटमायर का एवरेज उनके खिलाफ गिर के 8 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट 65 का फॉर अ गाय हु ऑपरेट्स एट 165 170, वेरी नाइस। आरआर का 3rd बेस्ट रन रेट है पार प्ले में। समस्या उनकी मिडिल ओवर्स में आती है क्योंकि उनका 3rd वर्स्ट रन रेट है मिडिल ओवर्स में, यानी कि वो जो 7 से लेके 16 ओवर का जो फेज आता है वहाँ पे रन बनाना उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर में वो धार नहीं नजर आई है। आज नहीं आई तो कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी पिंक आर्मी के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स भी पूरे विनिंग माइंडसेट के साथ वापस आएंगे, सोचेंगे जो चेन्नई के खिलाफ हुआ उसे भूल जाओ, जो हमने केकेआर के खिलाफ किया, जो एमआई के खिलाफ किया, वही करेंगे फर्स्ट चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो ये तो हमारे डबल हेडर की कहानी। जल्दी से मुझे बताना आज सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है, सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले रहा है, और टॉप ऑफ द टेबल क्या गुजरात जाने वाली है या दिल्ली रहने वाली है।